चलो, तो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया होगा लास्ट वीडियो में। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, कोई भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो ये डाइपोल पे क्या उसकी इफेक्ट होगी। इफेक्ट में हम सिंपल देखेंगे फोर्स एंड टॉर्क। तो कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स होगा, कितना टॉर्क होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे फोर्स होगा कि नहीं होगा, टॉर्क होगा कि नहीं होगा। तो फोर्स एंड टॉर्क की बात करेंगे अब हम। क्लियर। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करना है अब आपको ये पता है। क्लियर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ऐसी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है एंड सारी की सारी लाइंस इक्वी डिस्टेंस पे चाहिए। इक्वी डिस्टेंस पे सारी की सारी लाइन चाहिए। ठीक है। एंड यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं ई वेक्टर। क्लियर। ओके। इसका मतलब होगा, याद रखो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे ई जितना होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, तो ये रीजन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम होगा। एंड डायरेक्शन, ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन, ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन, ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन। मतलब यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है एंड डायरेक्शन पता है। एंड ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दी यहां पे, देखो। क्लियर। तो ये डाइपोल पे सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स कितना है एंड उसके बाद देखेंगे टॉर्क कितना है। ठीक है। चलो, तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिग्निफिकेंस था कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको पता है ई। क्लियर। ये पॉइंट पे आपने चार्ज रख दिया क्यू, तो कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई एंड अगर आप चार्ज रखते हो क्यू तो उस पर फोर्स आता है F = QE। क्लियर ना। तो यहां पे आपने चार्ज रख दिया क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो फोर्स आएगा QE। चलो, क्लियर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए एक डेफिनेशन दी थी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। मैं अब उल्टा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है ना, तो इस पे फोर्स उसी डायरेक्शन में आएगा। क्लियर। मतलब मैं बोल सकता हूं फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहां पे मैं सिंपल एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, F- के फॉर्म में लिख रहा हूं। क्लियर ना। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो F-, तो हम यहां पे लिखेंगे -QE। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। चलो, क्लियर। तो दोनों चार्जेस पे हमें फोर्स पता चल गए। इस पे आया F+ एंड इस पे आया F-। क्लियर। चलो, तो ये एक डाइपोल थी, इस पे दो फोर्स आ गए। एक फोर्स ये डायरेक्शन में है एंड एक फोर्स ये डायरेक्शन में। क्लियर। एक सिस्टम पे दो फोर्स आए, F+, F-। तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स के लिए हम और कुछ नहीं, दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन लेंगे। ठीक है। चलो, F+ वेक्टर प्लस F- वेक्टर, दोनों का वेक्टर एडिशन करो, QE वेक्टर माइनस QE वेक्टर, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 मिला। इसका मतलब याद रखो कि ये डाइपोल जो है ना वो मूव होने वाली है नहीं, अगर स्टेशनरी है तो। देखिए, ऑलरेडी अगर ये मूविंग स्टेट में है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव होगी। क्लियर। ओके। अभी मान लो कि ये डाइपोल यहां पे स्टेशनरी है, कोई फोर्स है नहीं, तो ये डाइपोल मूव होने वाली है नहीं। ठीक है। अपनी पोजीशन ये डाइपोल चेंज नहीं करती। क्लियर। तो एक पॉइंट और याद रखो
कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 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 बी जीरो। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब ये डाइपोल है तो इसकी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। क्लियर? चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। अच्छा, ये डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होती है? तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस डायरेक्शन में है, तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? थीटा किसके बीच का एंगल है? P एंड E। क्लियर? ओके। अब इसके बाद देखो ये सिस्टम पे दो फोर्स आए, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? ये फोर्स ये डायरेक्शन में है, ये फोर्स ये डायरेक्शन में, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड के है, एंड इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, मतलब ये फोर्स की लाइन, एंड इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। दोनों के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है, मतलब दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं है, दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना? तो हमने 11th में ये पॉइंट देखा था, 11th में। क्लियर? टॉर्क दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, एक सिंगल फोर्स से भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड दो फोर्स से भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दो फोर्स से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम बोलते हैं कपल। एंड कपल की एक मस्त डेफिनेशन दी, देखो, टू फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, बीच आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर भी नहीं है। ये फोर्स के लिए ये लाइन एंड ये फोर्स के लिए ये लाइन, दोनों के लिए लाइन अलग अलग है, तो कोलिनियर भी नहीं है। तो ऐसे दो फोर्स कपल प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये डाइपोल रोटेट होने वाली है। हाँ, फोर्स के लिए ये था कि रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन टॉर्क होगा कुछ। तो कपल की कुछ फॉर्मूला थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब इसका मैग्नीट्यूड QE, इसका मैग्नीट्यूड QE, तो मैं लिख रहा हूं सिंपल QE, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसके लिए लाइन ये है, इसके लिए लाइन ये है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो इसको हम बोलेंगे यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यह है B, मान लो इसको मैं बोल रहा हूं C, तो मैं बोल सकता हूं ये जो BC है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं BC। पता चला? तो ये हो गया 90 डिग्री। तो आपके पास अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। चलो कौन सा ट्राइंगल है? देखो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ACB, जिसमें ये एंगल है थीटा। एंगल के लिए ऑपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, एंड हाइपोटेनियस, एंगल ऑपोजिट हाइपो, बोलो क्या यूज करेंगे हम? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है BC अपॉन इसका हाइपोटेनियस है कितना है? AB। क्लियर? चलो सिंपल BC को सब्जेक्ट करो, तो BC इज इक्वल टू क्या मिलेगा? AB साइन थीटा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू, बोलो AB की वैल्यू कितनी है? AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, वो तो आपको पता है 2a, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2a साइन थीटा। चलो क्लियर? तो नेक्स्ट देखो, टॉर्क आपको मिलेगा यहां पे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब BC, वो तो आपने गेन कर दिया है यहां पे 2a साइन थीटा। चलो क्लियर? इसमें ये टर्म देख लो, Q इंटू 2a, कुछ याद आया? Q इंटू 2a मतलब P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। देखो Q इंटू 2a मतलब PE साइन थीटा। क्लियर? एंड ये हमने 11th में देखा था, PE साइन थीटा
ए बी साइन थीटा, मतलब इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, क्लियर ना। तो पी ई साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गई, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो टॉर्क होता है लेकिन फोर्स कभी भी नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है। एंड टॉर्क की ये फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। चलो क्लियर। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे देते थे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल। यहां पे पी वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में हम फिंगर्स रखेंगे। चलो रख दी। ई वेक्टर ये डायरेक्शन में, पी से ई वेक्टर की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स टर्न करनी, तो पी वेक्टर ये डायरेक्शन में है, ई वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स टर्न कर दी। थंब इनवर्ड डायरेक्शन में आया ना, तो याद रखो ये डाइपोल पे टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके लिए, क्लियर। एंड ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्लियर। चलो तो ये फॉर्मूला क्लियर है ना, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यही फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस, अरेंजमेंट डाइपोल की अलग अलग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरली ले लिया ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इसमें मैं डाइपोल की अलग अलग कंडीशन लेने वाला हूं, ठीक है। ये जो थोड़ा सा पिंक है ना, ये पिंक, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन में ले रहा हूं, मान लो कि डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। तो फर्स्ट इसका स्पेशल केस होगा, तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, क्लियर। चलो ये कंडीशन में एंगल 0 है, तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क की फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, लेकिन दोनों के बीच का एंगल है 0, साइन 0, मतलब टॉर्क होगा ही नहीं। टॉर्क होगा नहीं मतलब डाइपोल वो कंडीशन में स्टेबल रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं होगा। तो जब कोई डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, तो वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होती है ना, तब उस पर कोई टॉर्क नहीं होगा, फोर्स तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कंडीशन में टॉर्क भी 0 आया, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो क्लियर, ओके। अब डाइपोल की हम सेकेंड अरेंजमेंट लेते हैं। मान लो कि ये डाइपोल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मतलब डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना आया, दोनों के बीच का एंगल आया 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 1। तो याद रखो ये तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये कंडीशन में जो टॉर्क होगा ना वो टॉर्क मैक्सिमम होता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क होगा पीई जितना। कई बार क्वेश्चन में मैं ये रखता हूं कि फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, तो स्टूडेंट पूछते सर एंगल तो दिया नहीं, लेकिन मैंने वर्ड बोला है ना यहाँ पे कि मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क में एंगल 90 डिग्री लेना है, एंड मैक्सिमम टॉर्क की फॉर्मूला है पीई। तो डाइपोल अब मैंने ऐसे ले लिए है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो क्या होगा समझो, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में आया, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में आया, मतलब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो क्या होगा, ये डाइपोल पे टॉर्क आएगा एंड टॉर्क की वजह से इसका रोटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कंडीशन में कोई टॉर्क था नहीं, ये कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क है, क्लियर। चलो थर्ड स्पेशल केस में ले रहा हूं, देखो ऐसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मतलब डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना आया,
180 डिग्री और पाई रेडियन। तो ये कंडीशन में टॉर्क कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180। बोलो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 0। क्लियर, तो टॉर्क भी 0 होगा। अब ये कंडीशन में भी टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है मतलब याद रखो कोई रोटेशन होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट है। लेकिन याद रखो कोई टेबल पे अगर हम ये डाइपोल है तो इसको हम अगर ऐसे रखेंगे ना तो वो ये पेन को हम इजीली रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये पेन को अगर हम ऐसे रखेंगे तो इजीली सेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, इसके लिए सेट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन इजीली सेट हो जाएगी, ये कंडीशन इजीली सेट नहीं होती। अगर 179 डिग्री का भी एंगल होगा ना, तो 179 डिग्री का भी एंगल होगा ना तो इस पे टॉर्क आएगा। एंड ये डाइपोल याद रखो इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए ट्राई करती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आपने प्रॉपर 180 डिग्री एंगल सेट कर दिया ना तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन गेन करना थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है ये। क्लियर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट बोले तो 180 डिग्री। चलो क्लियर। तो ये जो बिहेवियर था ना डाइपोल का हमने कंप्लीट कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसका रिजल्ट देख लो, क्या था फोर्स के बारे में हम क्या बोल सकते बताओ। तो फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं यहां पे ऑलवेज बी 0, ऑलवेज 0 होगा। क्लियर, एंड टॉर्क के लिए देखो 0 है, मैक्सिमम है, 0 है। अगर ऐसे कुछ एंगल पे अरेंज्ड है तो भी इस पे कुछ टॉर्क आएगा, अगर ऐसे है तो टॉर्क आएगा। ऑलवेज याद रखो अगर एंगल पे है, कुछ एंगल पे है, तो ये डाइपोल ऑलवेज ऐसे ही ट्राई करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको अरेंज होना है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे अरेंज किया तो इस डायरेक्शन में अरेंज होगी, इस डायरेक्शन में अरेंज होगी। क्लियर ना। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होने के लिए ट्राई करती है। हाँ, अगर एक बार अगर वो इस डायरेक्शन में अरेंज हो गई मतलब उस पे कोई रिजल्टेंट टॉर्क होगा नहीं, वरना हर एक कंडीशन में उस पे टॉर्क होगा। तो टॉर्क है, टॉर्क नहीं है। क्लियर, तो टॉर्क के लिए हम ये बोल सकते हैं मे और मे नॉट बी 0। चलो क्लियर।